किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं 390 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो डेली करेंट अफेयर और जीके के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का पहला मैंने क्वेश्चन लिया है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सेकंड क्वेश्चन है, पहिया का आविष्कार किसने किया था? नवपाषाण काल ने किया था। थर्ड क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किसने किया था? पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ के डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने वन लाइन आंसर को बनाया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पालन काल में किया गया था। फिफ्थ देखिए, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका है रायसेन जिला में और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है, कहाँ पर है? बोगाई जाए कोई अभिलेख और ये कहाँ पर है? एशिया माइनर में उपलब्ध है। अगला देखिए, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि है। सिंधुओं और मुख्य फसल क्या है? जौ और गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पूर्व स्थल है आम मगिरलपुर और ये कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पश्चिम पूरा स्थल है सुतकांगो डोर और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद है और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता थी नगरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोकतक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कहाँ पर है? राखीगढ़ है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो खोज 1922 से प्राप्त अन्नागढ़ से किया गया था। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला। अगला, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ पे मिली? मोहनजोदाड़ो से मिले। मोहनजोदाड़ो स्थित है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्मारक क्या है? वृहत स्नानगार। अगला देखिए, सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेमस ने 1826 में। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में किया गया था। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा का समाज था मात्रीय सत्तात्मक। अगला है, स्वास्तिक चिन्ह देते हैं हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन, R37 कब्रिस्तान मिला है, कहाँ पे मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अज्ञ भिन्न थे लौह से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? लाल रंग है। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य
कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लोथन एवं रंगपुर से। अगला है ज्योति एवं खेत से साक्ष्य है काली बग्गा से। काली बग्गा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। मैसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है दोस्तों? दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। आर्यों की जानकारी मिलती है किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अगध्य ना मारे जाने योग्य माना गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों गाय को। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों भारत आए 1500 ईस्वी से पहले आए थे। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास क्या है दोस्तों? मध्य एशिया। अगला है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा है पेय पदार्थी थी संस्कृत और सोमरस। अगला देखिए, आर्यों का प्रिय पशु देवता कौन थे? घोड़ा और इंद्र थे। आर्य का समाज क्या था? प्रीत प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या क्या है? क्रमशः 4 एवं 6 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सुत्त 1028 ईस्वी। ऋग्वेद के संकल्पनकर्ता कृष्ण द्वैपायन देवव्यास है। ऋग्वेद क्रियाचों को पढ़ने वाले ऋषि कौन है? होत्र है। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन से हैं? सिंधु है। अगला देखिए, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 से 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र परम दर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र का समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की त्रिचाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? छीक कहलाती है, छील। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां है और गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में किया गया है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति है। अगला देखिए, गद एवं पद वाले वेद कौन से हैं? यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधान कौन सा है? यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहालयीन वेद है, अर्थवेद है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ये ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, पंचवीय ब्राह्मणी संबंधित किससे है? सामवेद से। गोपपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर को आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे है? यजुर्वेद से। ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे। पुराणों कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अबल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के संकल्पकर्ता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन पुराण की मत्स्य पुराण कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी किसको है? विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिली थी? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिली थी? वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन कहाँ मिला था? दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन को देखा गया है। न्याय संख्या की दर्शन प्रवर्तक कौन है? गौतम और कपिल है। अगला क्वेश्चन, योग मीमांसा दर्शन की प्रवर्तक है पतंजलि और जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधी कर्म कांड से किया गया है। उपनिषदों की संख्या है 108, प्रमाणिक 13। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया है? मूढ़कोपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमन द तथा ओसोम से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, क्या है? मनु स्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि
वाल्मीकि है। रामचरितमानस की रचना कौन है? तुलसीदास ने किया है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि देव व्यास है। महाभारत का अन्य नाम क्या है दोस्तों? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी अनुवाद ज्योमनामा नाम से किया गया था। कौन किया गया था? वंदु युनि ने 1600 ईस्वी में किया गया था। रामायण का फारसी में अनुवाद है बदायूनी ने किया है। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी 563 ईस्वी पूर्व में जन्मा था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बुद्धि की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के पिता कौन है? सुबोधन। वाक्य कुल है शाक्य कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि की माता कौन है? माया देवी कोलिस वंश। बुद्धि का अन्य नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ तथागत। बुद्धि के प्रथम गुरु थे आर कलाम। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के प्रिय घोड़ा सारथी कौन थे? कथक और चन्ना। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के गृह त्याग की घटना महाभिगिनी क्रमण। अगला देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा। अगला देखिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गाया में निरंजना तटी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रीवस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक किया था। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन है दोस्तों? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में किया गया था। कौन किया गया था? कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कनिष्ठ के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन है? मौलिपुत्र तीसरा। अगला देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अगला देखिए, बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? जातक को माना जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है? चैत्य मंडप है। अगला देखिए, एशिया का ज्योतिर्पुंड कहा गया। किसको कहा गया? बुद्ध को कहा गया। जैन धर्म के स्थापक एवं प्रथम तीर्थगढ़ थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? त्रिकदेव, अन्य नाम आदिनाथ। अगला देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। अगला देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अरिष्टनेमी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थगढ़ थे पार्थनाथ। अगला क्वेश्चन, पार्थनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर किया गया था। पार्थनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अत्यय एवं अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म की अंतिम 24वां तीर्थकर महावीर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर पत्नी यशोदा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु
पावावनी पुरी में 668 ईस्वी में किया गया था। महावीर के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? वर्धमान है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्षत्रिय आ जाएगा। महावीर के पिता कौन है? सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल है। महावीर के पिता कौन है? त्रिशला लिच्छिवती गणराज्य है। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जाम्भिक हुआ था। जाम्भिक ग्राम में त्रिज्वापाली नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किया गया था। अगला देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? कैवल्य है। नेक्स्ट देखिए, महावीर के प्रथम उपदेश दिया था। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? राजगृह में। प्रथम शिष्य अयुयानी था। जमाली दामाद। अगला देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों में उपदेश दिया था। कौन दिया था? मदहत नरेश और बिंबिसार के शासन काल में। अगला देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सामान्य ज्ञान, सामान्य आचरण। अगला देखिए, जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर है। अगला देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र है। नेक्स्ट देखिए, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। जैन तीर्थकाल की जीवनी का उल्लेख कौन किया था? कल्पसूत्र ने किया था। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने किया है। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता। दूसरी जैन सभ्यता 512 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वल्लभी में। देवर्धि सक्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, आजीविक पंथ का प्रवर्तन कहाँ पे किया गया था? मखनी गोसल। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान वैश्विक धर्म की प्रवर्तक थे कृष्ण। अगला क्वेश्चन, श्री मदन गवती गीता लिखी गई थी संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब किया गया था? 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म की संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में किया हुआ था। अगला देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में किया है। हिजरा सावन की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु है 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। ईसाई धर्म की ग्रंथ कौन है? ईसाई मसीह। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में। ईसाई मसीह का सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियस द्वारा। पारसी धर्म की संस्थापक कौन है? पैगंबर जरथुष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेठ अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में अनुगुच्च निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती ग्रंथ की राजधानी क्या है? उज्जैन चंपा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशल मल्ल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती कुशीनारा। वत्स सुरसेन की राजधानी क्या है? कौसंबी मथुरा। अगला देखिए, वज्जी गांधार राजधानी है वैशाली तक्षशिला। मगध की सबसे प्राचीन वंश संस्थापक क्या है? बृहदत्त। वास्तविक संस्थाप बिजिसार। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी क्या है? गिरिब्रज राजगृह। हसक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला देखिए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया है। अजातशत्रु कुरान की हत्या उदयनी ने किया है। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने।
पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्षक वंश का अंतिम राजा कौन थे? नागदशक थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। अगला देखिए, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंदन। नंद वंश का अंतिम शासन कौन था? धनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणी की। भारत का प्रथम आक्रमण किया कहाँ पे किया? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था रेडियस ने। प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में किया है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर 326 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर पिता लिफिप का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिकंदर से। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटन था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर गुरु अस्त का घोड़ा बुका फेला है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइड्रोपोजन या फिर झेलम विस्ता का युद्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पण आ जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चाणक्य आ जाएगा। चाणक्य के अन्य नाम क्या है दोस्तों? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला देखिए, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधी है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजनीति से। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकिला वेली कहा गया? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चाकल्य को। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विशाखा दत्त आ जाएगा। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? मेगजीनिज पुस्तक इंडिका। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज था लेफ्टयूकस निकेटस का राजपूत। अगला देखिए, राजदूत। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस को पराजित किया था? आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चामुंडाय 1983 ईस्वी ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार है। अमित घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आजीवक संप्रदाय का। विष्णुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन है? अशोक। अगला देखिए, अशोक मगध की गंधी पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कलिंग युद्ध 261 पूर्व से बाद किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघी मित्र को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किसने किया था? अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्राकृतिक। खटोरी लिपि लिखी जाती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? दाईं से बाईं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? बाईं से दाईं ओर। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? टी फेल्थेलर 1750 ईस्वी में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में किया था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रोमिन देई। अगला देखिए, अशोक का नाम अशोक है मौंकी मध्य प्रदेश एवं
गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अगला देखिए, अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देव नाम प्रिय। अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बनाया बताया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। अगला देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। सांची स्पून मध्य प्रदेश का निर्माण किसने किया है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक आ जाएगा। भरहुत स्पून है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? अशोक ने किया था। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व में हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विदिशा। अगला क्वेश्चन, पुष्पमित्र सुरंग में अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। महाभाग्य के रचयिता पतंजलि शुंग वंश का अंतिम शासक था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? देवदूत आएगा। कान्य वंश का संस्थापक वासुदेव कर्ण वंश का अंतिम शासक था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सुशर्मा आ जाएगा। सातवाहन आंध्र वंश व संस्थापक सिमुख आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महातन शासक गोमती गोतमीपुत्र शासकणी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा का सिक्का चलवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सातवाहन ने। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सातवाहनों ने। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? कलिंग नरेश खारवेल ने। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया था। भारत में आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। अगला क्वेश्चन, प्रमुख हिंद यूनानी शासक था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? मिनांडर। अगला क्वेश्चन, मिनांडर को हराया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुण्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन, मिलीपद पदों ग्रंथ की रचना कौन की थी? नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आए थे, शक ने आया था। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन है? रुद्रदामन है। सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन किया था? रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जुजानगढ़ या फिर निर्गान अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरान वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कुरुज कंडफिटेस। अगला देखिए, कुरान वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कनिष्क आ जाएगा। अगला देखिए, कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पुरुषपुर आ जाएगा। अगला देखिए, कनिष्क पुराणों की दूसरी राजधानी कौन है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और चरक संहिता। अगला देखिए, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? चरक को माना जाता है। भारत का आइडिस्टिल किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाला के प्रतीकक में किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, कौन कराया था? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? शंख संवत पर। अगला देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत 98 ईस्वी पूर्व में किया गया था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। गांधार शैली फली फूले कुषाण काल में हुआ था।
शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, किसने चलवाए थे? कुरानों ने। प्राचीनतम सिक्के किसको कहलाते हैं? आहत सिक्के को। कुरान वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहलाता है, कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन ने। अगला क्वेश्चन, प्रयाग सशक्ति लेख रचना हरिशेन की जानकारी मिलती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? समुद्रगुप्त के संबंध में। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त टू आ जाएगा। चंद्रगुप्त टू विक्रमदू ने द्वितीय राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उज्जैन को। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत कुभांड संभव रचना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कालिदास की। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फरहान आया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में 5वीं शताब्दी में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। गुप्त काल में चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय के उपलब्ध में। अगला क्वेश्चन, महरौली ने स्थित राजा चंद्र की लौह स्तंभ को बनवाया था। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बख्तियार खिलजी, जो कि गुरी का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखिए, हूणों को पराजित किया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्कंद गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णु गुप्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1.6% रहा है। प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त कालीन में किया गया था। गुप्त काल रजत मुद्राएं क्या कहलाती है? रूपक कहलाती है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है दिनार। पुण्यभूमि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? पुण्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। राइट आंसर क्या आ जाएगा? कन्नौज जाएगा। भूमि देने की 7वीं प्रथा का प्रारंभ कौन किया था? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेंग सॉन्ग भारत आया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? हर्षवर्धन ने शासनकाल में 606 से 687 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हेंग सॉन्ग द्वारा लिखित पुस्तक है CUE की। रात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेंग सॉन्ग को। अगला देखिए, हंसवर्धन का दरबारी कवि था। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बाण भट्ट आएगा। हर्षचलित एवं कादम्बरी की रचयिता कौन है? भांट भट्ट है। अगला देखिए, हंसवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1.6%। फुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी के तट पर। अगला देखिए, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। अगला क्वेश्चन, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? मदुवई में।
अगला क्वेश्चन, द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अवैलो में। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? करिकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरी की जगन्नाथ मंदिर नागाल शैली का निर्माण करवाया था अमततः वर्णम चोटगंग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? नरसिंह देववर्धन एक ने 13वीं सदी में बनवाया था। पांड्य वंश की राजधानी थी? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मदुरई है। पल्लव वंश का संस्थापक था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिंह विष्णु आएगा। पल्लवों की राजधानी क्या कहलाता है? कांची, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम की रथ मंदिरों का निर्माण कौन कराया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्धन ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम की तट निर्माण का निर्माण कराया था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? नरसिंह वर्धन 2 आ जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपरजित। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जय सिंह है। अगला देखिए, वातापी बादामी की चालुक्य राजधानी क्या है? वातापी का महान शासक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पुलकेशिन आएगा। अगला देखिए, पुलकेशिन 2 से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कार्तिक के एलोहूर कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन 2 को हराया था नरसिंहवर्मन ए ने। अगला क्वेश्चन, वर्गी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है दोस्तों? हले बिट कर्नाटक। होयसल वंश अंतिम शासक कौन था? बलाल थर्ड। अगला देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? दत्ती दुर्ग आ जाएगा। राष्ट्रकूट की राजधानी थी? राइट आंसर में आप लोग किसे टिक मार करोगे? मान्यखेट को। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण कौन कराया था? राष्ट्रकूटों ने। अगला देखिए, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं? राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र में। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रकूट शासक ने। अगला देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्णा थर्ड ने करवाया था। कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना कौन कराया था? लैपट ने। राजधानी मान्यठेकर ने। अगला देखिए, मिताक्षरा की रचयिता विज्ञानेश्वरी ने किया है। अगला देखिए, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयलया। विजयलया की राजधानी क्या है? तमतौर तंबुवुर। अगला देखिए, चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम है। अगला देखिए, रंजौट के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? राजराज 1 ने। नटराज की कांस्य मूर्ति है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? चोल काल के। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? चोल वंश के शासन में। गंगरेलो चोल कहा जाता है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजेंद्र 1 को। चोल वंश का अंतिम शासक, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राजेंद्र थर्ड आएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भालनपुर की स्थापना कब हुआ था? धर्मपाल 1770 से 810 ईस्वी में किया गया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल है। और हिंदी में अपना अभिलेख उत्कृष्ट कराने वाला कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की दरबार के विद्वान थे? राइट आंसर क्या आ जाएगा? जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थी? राइट आंसर क्या आ जाएगा? जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि था? राइट आंसर क्या आ जाएगा? कलहरन। अगला देखिए, कश्मीर के इतिहास के बारे में दी गई जानकारी मिलती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कलहन रचयिता राज तरंग गिरी सेम। अगला देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट 1। दिल्ली नगर की स्थापना कौन कराया था? तोमर अंगपाल
ने। अगला देखिए 1194 ईस्वी के चंद्रवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वायुदेव। अगला देखिए चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई है। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो रचना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था? 1191 ईस्वी में तराई रन की प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए चंदेल वंश का संस्थापक था। राइट आंसर क्या आ जाएगा? नजूक का। खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन किया था? चंदेलो धंग ने। अगला देखिए चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्धन ने किया है। चंदेल वंश का आखिर शासन परमल है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। अगला देखिए सोलंकी वंश के प्रमुख शासन भीम है। भीम प्रथम है। अगला देखिए महमूद गजनी ने सामनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? भीम प्रथम के शासन काल में। अगला क्वेश्चन दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिर को कौन बनवाया था? भीम प्रथम के सांभक विमल शाह ने। अगला क्वेश्चन सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय ने किया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? राणा कुंभ ने 1448 में बनवाया था। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए महाराणा सांगा में इब्राहिम गोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1518 ईस्वी में। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरी हर नई करेंट अफेयर और जीके आप तक पहुँचते रहें। मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर या फिर जीके में, तब